हेलो एवरीवन, माय नेम इज हारिस चाउस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएसए का फर्स्ट यूनिट विच इज हैशिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये पार्ट वन है इस कंप्लीट वीडियोस का। तो मैंने डिसाइड किया है कि जो यूनिट्स हैं उनको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूं ताकि थोड़ा सा पढ़ाई करने में भी आपको आसानी हो। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हैशिंग। एग्जैक्टली हैशिंग में होता क्या है, कैसे चीजें वर्क करती है, वो आप इसमें देखोगे। तो देखिए हैशिंग क्या है। हैशिंग एक टेक्निक है जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर डेटा को रिट्रीव करने के लिए। कुछ भी आपको इंसर्ट, डिलीट, सर्च, जो भी नॉर्मल ऑपरेशन है वो अगर क्विक वे में करना है, फास्ट अगर आपको करना है तो आप हैशिंग का यूज करते हो। क्योंकि इन जनरल देखिए हम लिंक लिस्ट में भी चीजें इंसर्ट डिलीट करते हैं, स्टैक में, क्यू में, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन रहने दो, बिग ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको लगती है ऑन एवरेज। तो इससे जो है हैशिंग काफी यूजफुल है यहाँ पे। देखिए हैशिंग एग्जैक्टली काम कैसा करता है वो मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो हैशिंग में तीन मेजर चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है की। की मतलब वो चीज जो आपको डालनी है, जो इंसर्ट करनी है। तो क्या इंसर्ट करना है, हमको कीज को इंसर्ट करना होता है हैशिंग के थ्रू। और ये दूसरी चीज क्या है, ये है हैश फंक्शन। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, कीज और हैश फंक्शन। कीज को आप हैश फंक्शन के बेसिस पर हैश टेबल के अंदर डालते हो। तो हैश फंक्शन आपको जो भी दिया जाएगा उसको आप सॉल्व करोगे और जो आपको आंसर मिलेगा वो आपकी हैश वैल्यू होगी। और हैश वैल्यू ही इन जनरल आपकी इंडेक्स वैल्यू होती है। इंडेक्स वैल्यू अगर आपको पता नहीं तो अरे के इंडेक्सेस होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5, तो वो इंडेक्स वैल्यू आपको हैश फंक्शन सॉल्व करने पर मिलती है और उस इंडेक्स वैल्यू पर आप की को हैश टेबल के अंदर डालते हो। तो ये जो तीन चीजें हैं ना, बहुत मेजर कंपोनेंट्स है हैशिंग के, की, हैश फंक्शन और हैश टेबल। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एक जनरल एग्जांपल देखिए जहां पे हमको ये डेटा दिया हुआ है, ये कीज हमें दी हुई है, इस हैश फंक्शन का यूज करके हमको उसे हैश टेबल के अंदर डालना है। यही एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, दोनों पेपर्स में आप देख सकते हो। आपको इंसर्शन ही करना है, डेटा दिया जाएगा और इसको इसी ऑर्डर में हैश टेबल में इंसर्ट करो। अब वो कौन से मेथड से इंसर्ट करना है, वो अलग अलग मेथड्स है, वो हम आगे देखेंगे। बट टू गेट अ बेसिक आइडिया इससे आप समझ सकते हो। तो देखो x mod 10 है यहाँ पर। x क्या है, ये है हमारी की। तो इसको मान लो 11 यहाँ पर x है, तो 11 mod 10 आपको करना है। तो 11 mod 10 आप करोगे। अब मॉड जिनको नहीं पता, मॉड का मतलब है आपको डिवाइड करना होता है और जो रिमाइंडर आपको मिलता है वो इसका आंसर होता है। तो देखिए अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1। रिमाइंडर चाहिए हमको, ये नहीं चाहिए, क्वोशंट नहीं चाहिए हमको, रिमाइंडर जो है वो इसका आंसर होता है। तो 11 mod 10 आप जब करोगे आपका आंसर 1 आएगा। और ये 1 क्या है, ये 1 है आपकी हैश वैल्यू। हैश वैल्यू बोल सकते हो आप, या इसको आप इंडेक्स वैल्यू समझ लो, इंडेक्स। तो ये 1 इंडेक्स वैल्यू है। तो ये 11 जो की है वो जाएगी फर्स्ट इंडेक्स पे। ये 1 के ऊपर 11 हमने यहाँ पे डाल दिया, जैसे कि आप देख सकते हो ये 11 जो है 1 पर है। अब मुझे 12 डालना है, तो इन द सेम वे मैं बस 12 mod 10 करूंगा। 12 mod 10 करूंगा तो आंसर 2 आएगा। देखिए इन जनरल चीजें आपको मॉड की जो दी जाएगी एग्जाम में, क्वेश्चन भी अगर आप चेक करोगे तो मॉड 10 ही दिया हुआ है। और कभी भी आप मॉड 10 करते हो ना किसी भी चीज का, तो जो लास्ट डिजिट होता है वो डायरेक्टली आपका आंसर होता है। तो 12 mod 10 कर दोगे, आंसर 2 आएगा। 2 क्या है, इंडेक्स वैल्यू है, तो 2 में 12 को डालेंगे हम। ये 12 mod 10, 2 में 12 को आपने डाल दिया। फिर आप 13 mod 10 करोगे। 13 mod 10 करने पे आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो थर्ड इंडेक्स पे आप 13 को डालोगे। 14 mod 10 करोगे, आंसर 4 आएगा। फोर्थ इंडेक्स पे आप 14 को डालोगे। 15 mod 10 करेंगे हम, इसका आंसर 5 आएगा। हम फिफ्थ इंडेक्स पे जाएंगे और ये जो की है 15 उसको यहाँ पर डाल देंगे। तो इस तरीके से हैश टेबल के अंदर हमको डेटा इंसर्ट करना है हैशिंग के थ्रू। अगर आपको ये समझ नहीं भी आया तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसको आगे भी हम कई बार देखने वाले। तो जस्ट थोड़ा सा समझ लो। कुछ मेजर पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं हैशिंग के बारे में। सबसे पहला बेसिक पॉइंट है कि आप डेटा मैप करते हो एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर। स्पेसिफिक इंडेक्स कहां से मिलता है, वो आपको जब आप हैश फंक्शन को सॉल्व करते हो तो आपको स्पेसिफिक इंडेक्स मिलता है हैश टेबल में, और उस इंडेक्स पे आप की को रख देते हो। दूसरा क्या चीज है, फास्ट रिट्रीवल होता है इंफॉर्मेशन का की के बेसिस पर। फास्ट रिट्रीवल के लिए हम हैशिंग का यूज कर रहे हैं। जो भी तीनों ऑपरेशंस है, सर्च, इंसर्ट, डिलीट, ये बिग ओ ऑफ वन टाइम के अंदर हो जाते हैं ऑन एवरेज। ये चीजें आप याद रखिए। कंपोनेंट्स ऑफ हैशिंग तो मैंने आपको बता ही दिए, की, हैश फंक्शन और हैश टेबल। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, की है जो आपको
टेबल के अंदर डालनी है। कैसा डालोगे टेबल में, आपको कैसा पता कि कौन सी की कहा जाएगी, वो आपको हैश फंक्शन बताएगा। हैश फंक्शन बताएगा कि ये आपका फंक्शन है, ये आपका फॉर्मूला है। इन जनरल जो हैश फंक्शन होता है ना, वो होता है की मॉड टेबल साइज। इसका मतलब है आप की लेते हो, की मेरी जो भी है, अगर समझ लो 2 4 6 ये मेरे कीज है, तो मैं 2 का मॉड करूंगा टेबल के साइज से। अब इस केस में देखो टेबल का क्या साइज है, 1 2 3 4, तो 2 मॉड 4 हम करेंगे। तो इस तरीके से चीजें होती है। हैश फंक्शन इन जनरल की मॉड टेबल साइज ही होता है। अगर एग्जाम में नहीं दिया गया तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा जूम करोगे, या फिर कोई अलग हैश फंक्शन दिया गया है तो आप उसके बेसिस पर सॉल्व करोगे, बट इन जनरल दिस इज द वे। तो ये की है मेन चीज, फिर उसके बाद हैश फंक्शन, दोनों के हेल्प से आप हैश टेबल में डेटा डालते हो, की और उसकी वैल्यू। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ हैशिंग भी हमारा हो गया। अभी एग्जैक्टली हैशिंग काम कैसा करता है मैं वो आपको बताता हूं। मान लो कि हमारे पास ना ये 3 स्ट्रिंग्स है, ये 3 स्ट्रिंग्स को हमें हैश टेबल के अंदर डालना है। तो अब कैसे डालेंगे हम, देखिए। तो ये तो स्ट्रिंग्स है, तो हम जस्ट अज्यूम करते हैं कि इनकी कोई वैल्यू होगी, हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे ना आगे। तो ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये जो लेटर्स है अल्फाबेट के, ये लेटर्स कोई नंबर्स को रिप्रेजेंट करते होंगे, जैसा A1 होगा, B2 होगा, C3 होगा, D4 होगा, E5 होगा और F6 होगा और G7 होगा। ओके, तो ये दोनों मिले हुए हैं, तो मैं 9 का एडिशन कर देता हूं। सो दिस विल बी 1 + 2, दिस विल बी 3 + 4, और इसको मैं 5 + 6 + 7 अज्यूम करता हूं। तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 5 + 6 18 हो जाएगा। ओके, तो ये 3 मैंने न्यूमेरिक वैल्यूज निकाली। अब मैं इन तीनों को रखूंगा हैश टेबल में। तो हैश टेबल में रखने के लिए, अब मान लो मेरे पास कीज आ गए, कीज आ गए, अब मुझे इनको हैश टेबल में डालना है। तो मुझे किसकी जरूरत है, मुझे हैश फंक्शन की जरूरत है। यहाँ पर हैश फंक्शन दिया हुआ नहीं है, तो मैंने जैसे कहा था हैश फंक्शन दिया नहीं है अगर, तो आप डायरेक्टली लेते हो की मॉड टेबल साइज। अब यहाँ पे टेबल का साइज क्या है वो भी नहीं पता, बट आंसर में है एक्चुअली मैंने दिया हुआ। देखिए टेबल का साइज, देखिए जितना इंडेक्स वैल्यू होती है ना, बस उसमें आप एक ऐड कर दो। तो यहाँ पे टेबल का जो साइज है वो 7 है। तो हमारा हैश फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पर हैश फंक्शन बन जाएगा की मॉड 7। तो अब की क्या है, की ये अलग अलग है, उसके बेसिस पे हम अभी सॉल्व करेंगे। तो 3 है सबसे पहली मेरी की, तो मैं करूंगा 3 मॉड 7। 3 मॉड 7 आप करोगे तो देखो इसको डिवाइड कैसे करना है, 7 और 3। ये कर पाओगे क्या आप, नहीं। यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दो, आंसर आ जाएगा आपका 3। कभी भी अगर छोटा नंबर पहले है, बाद में मॉड के बाद बड़ा नंबर है ना, तो फिर ये जो नंबर है आपका पहला वाला, वही आंसर होता है मॉड का। तो 3 मॉड 7 करोगे आप, तो आंसर यहाँ पे 3 आ जाएगा। और ये 3 क्या है, ये मेरी हैश वैल्यू है, जो इंडेक्स है जहां पे मुझे ये 3 को रखना है। तो मेरे को पता है कि 3 को मुझे थर्ड इंडेक्स पर रखना है, अरे के अंदर या हैश टेबल के अंदर। तो एक आंसर मुझे मिल गया। अब मैं 7 करता हूं। 7 मॉड, किससे मॉड करना है, 7 से, की मॉड टेबल साइज। तो 7 मॉड 7 करोगे आप, तो डायरेक्टली आपका आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि देखो 7 को आप, आई एम सॉरी 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो दिस विल बी 0। तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा आपका। एक फिर 18 करना है आपको, फिर 18 मॉड 7। 7 को जब डिवाइड करेंगे तो 7 2 14, 4। ठीक है, तो अभी रिमाइंडर क्या आया, 4 आया। तो इसका भी मुझे इंडेक्स वैल्यू मिल गई 4। तो देखो 3 0 4 मुझे वैल्यूज मिल चुकी है। अब मैं इनको बस हैश टेबल में उनकी सही जगह पर रखूंगा। तो हैश टेबल बना देता हूं मैं यहाँ पर, 0 1 2 3 4 5 6। ओके, देखिए 0 पे किसको रखना है मुझे, 7 को, लेकिन एग्जैक्टली 7 नहीं है वो। 7 को मैंने CD को 7 लिखा था ना, तो CD को हम रखेंगे 0 इंडेक्स पे। तो यहां पे आ जाएगा CD। फिर उसके बाद 3 थर्ड इंडेक्स पे किसको रखना है, थर्ड इंडेक्स पे 3 को रखना है। 3 क्या है, AB। तो ये 3 पे मैं रखूंगा AB को। फिर उसके बाद 18 मॉड 7 है फोर्थ इंडेक्स पे। 18 को मुझे रखना है फोर्थ इंडेक्स पे, और 18 एग्जैक्टली है क्या, 18 है EFG। तो 4 पे हम रख देंगे EFG को। ओके, तो ये हमारा हैश टेबल बन चुका है। यही आपको बनाना है एग्जाम के अंदर। आपको नंबर्स दिए जाएंगे और किसी बेसिस पर एक हैश फंक्शन दिया जाएगा। वो हैश फंक्शन के हेल्प से आप डेटा ऐसा हैश टेबल के अंदर स्टोर करोगे। यही आंसर हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टली CD
ए बी और ई एफ जी, यहाँ पर ई जी एफ है बट नो इश्यूज, वही है मेन चीज जो हमने लिखी थी, 0 3 और 4 पे डेटा हमने स्टोर किया है, 0 3 और 4 पे। ओके, सो आई होप यू गेट एन आइडिया। अब देखते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ हैशिंग। तो देखिए, सबसे पहला मेजर जो एप्लीकेशन है वो है डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, जो अभी तक हमने देखा। डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, डेटा को हम रिट्रीव कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, फास्ट वे में हैशिंग का एक एप्लीकेशन दे सकते हो आप। फिर अगर हम बात करें पासवर्ड मैनेजमेंट, तो हाँ, ये बहुत ही मेजर एक एप्लीकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन होता है, राइट इट हियर, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन या फिर उसको हैश एल्गोरिदम भी आप बोल सकते हो, वो है SHA-256। ये क्या करता है, जो भी हम पासवर्ड्स देते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कि मेरा जो इंस्टाग्राम का पासवर्ड है वो है 123456। अब मैं ये इंस्टाग्राम का पासवर्ड जब स्टोर कर रहा हूं किसी डेटाबेस पे, तो वो एज इट इज स्टोर नहीं होता 123456, वो हैश फंक्शन के थ्रू कुछ अलग टेक्स्ट में बना दिया जाता है, जो एक 256 बिट का कैरेक्टर होता है। ये एक मेजर हैश फंक्शन है या हैश एल्गोरिदम है जो ये सब काम करता है। तो मेरा जो भी पासवर्ड है वो 123456, ये चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है, ये कुछ भी अजीब से 256 बिट कैरेक्टर में वो कुछ भी बन जाएगा, इस तरीके से कुछ भी बन जाएगा वो पासवर्ड। तो इसको इसमें चेंज करने का काम ये हैश फंक्शन करता है। तो ये एक एप्लीकेशन है हैश फंक्शन का। तो इससे क्या होता है, कोई हैकर अगर एक्सेस भी कर ले डेटाबेस, तो वो जब ये पासवर्ड देखेगा उसको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि पासवर्ड है क्या। तो ये चीज करने का काम हैशिंग के थ्रू होता है बाय यूजिंग अ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। डेटा की इंटेग्रिटी पता करने के लिए कि डेटा आपका जो है फाइल्स के अंदर वो ऑलरेडी जैसा है था वैसा है क्या, उसके लिए भी हैशिंग का यूज किया जाता है। फिर लोड बैलेंस करने की जगह पे, वेबसाइट्स पे, सर्वर्स पे लोड आपका सब कुछ बैलेंस्ड रहे, उसके लिए भी आप हैशिंग यूज करते हो। फिर कैशिंग का भी यूज किया जाता है कैशिंग मैकेनिज्म्स के अंदर, वेब ब्राउजर्स में वगैरह। जब आप कोई वेबसाइट पर जाते हो, ऑलरेडी आप जा चुके हो, फिर अगर आपको वापस उसको एक्सेस करना है तो काफी इजियर काम होता है, सारा डेटा फिर से लाओ वगैरह का काम नहीं लगता, ये हैशिंग के थ्रू ही पॉसिबल होता है। फिर गेमिंग में भी हैशिंग का यूज किया जाता है रैंडमाइज्ड कंटेंट में। जैसा अगर आप BGMI गेम देख लो, लूट जो होती है, जो गन्स वगैरह होते हैं वो कहीं पर भी होते हैं, रैंडमली डाले होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक जगह पर ही आपको गन्स मिलेंगे। तो ये जो रैंडमली चीजें इधर से उधर होती है वो भी हैशिंग के थ्रू ही की जाती है गेमिंग के अंदर। तो ये कुछ एप्लीकेशंस आप याद रख सकते हो। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, विच इज हैश टेबल। हैश टेबल आपको समझ गया है क्या है, बस थोड़ा सा इन डेप्थ और समझ लेते हैं। हैश टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कीज को वैल्यूज के साथ रखता है हैश टेबल के अंदर। हैश टेबल अभी जस्ट हमने देखा, इंडेक्स थी और वहां पर हम वैल्यू रख रहे थे, की को इंडेक्स के बेसिस पर रख रहे थे। वो एक हैश फंक्शन का यूज करता है ताकि उसे इंडेक्स कैलकुलेट कर पाए। इंडेक्स आप कैलकुलेट करते हो हैश फंक्शन का यूज करके और उस इंडेक्स पर वैल्यू को रखते हो। ये काम है हैश टेबल का। देखो, मान लो कि हमारे पास ये डेटा है, ओके। ये डेटा को हम कैसे रखेंगे, मैं इसको मिट देता हूं, तो सो वी कैन इंसर्ट द डेटा एग्जैक्टली। मैं करके बताता हूँ आपको इंसर्ट। ओके, तो देखिए, ये जो डेटा है इसको हमको इंसर्ट करना है हैश टेबल के अंदर, और हमको एक हैश फंक्शन दिया हुआ है, ये हमारा हैश फंक्शन है। सिंपली उसको समझ लो आप, की मॉड टेबल साइज, क्योंकि वो टेबल साइज ही है ना। टेबल का साइज क्या है, 9 है, मतलब टेबल का साइज कितना हो गया, +1 करोगे तो 10 आपके टेबल का साइज होता है। तो की मॉड टेबल साइज है, तो की लो और मॉड करो टेबल साइज के साथ, और ये करो। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कर लो इसे एक बार। ओके, अभी मैं बताता हूं आपको। 35 मॉड 10 करोगे आप, 35 मॉड 10 करने पे 10 को आप 35 से करो डिवाइड। सो ठीक है, मैं ये सब नहीं करता क्योंकि मैंने जैसे ही पहले आपको बताया था कि 10 से आप जब भी करोगे डायरेक्टली जो लास्ट डिजिट है वही आपका आंसर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो अभी देखो, 35 मॉड 10 हमने किया, आंसर क्या आया 5, मतलब ये 35 फिफ्थ इंडेक्स पे जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 35। अब 50 को करेंगे हम मॉड 10, 50 को आप मॉड 10 करोगे तो लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो इसका आंसर 0 आ गया, तो 50 जाएगा 0 पे। अब 11 को करना है, लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, तो 11 जाएगा यहाँ पर। फिर 79 को करना है, लास्ट डिजिट देखो बस, 79 का लास्ट डिजिट 9 है, तो यहाँ पे हम करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूं। मैं कर रहा हूं 79 मॉड 10 और उसका आंसर आ रहा है 9, तो 9th इंडेक्स
वैल्यू पे मैं 79 को रख रहा हूँ। फिर है 76 जाएगा 6th इंडेक्स पर। फिर है 85। हाँ, अभी यहाँ पे थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग, क्योंकि 85 का जब आप मॉड करते हो तो आंसर क्या आएगा आपका 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 ऑलरेडी 5 पर कुछ है ना 5th इंडेक्स वैल्यू पे। तो अब इसको बोलते हो आप कलीजन। ये बहुत ही मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का। कलीजन के ऊपर ही बहुत सारी चीजें, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में कई बार आप कलीजन देखोगे। कलीजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स भी हमें आगे सीखनी है। तो ये बहुत मेजर चीज है, ये समझ लो आप कि अगर ऑलरेडी कहीं पर कोई वैल्यू है और इंडेक्स वैल्यू उसी जगह की आती है तो फिर कलीजन हो जाता है। तो अब 85 को मैं कहां रखूंगा? तो अब कलीजन रेजोल्यूशन कुछ टेक्निक्स होती है कि आप क्या करोगे इस केस में। सो द मोस्ट बेसिक टेक्निक इज लिनियर प्रोबिंग। आप क्या करते हो, ये इंडेक्स वैल्यू आई ना आपकी, बस आप 1 बाय 1 चेक करते जाते हो कि आगे कौन सा स्लॉट खाली है। ये आ गया, नहीं यहां पर तो खाली नहीं है। फिर आप आगे जाओगे, ये खाली है क्या? ये भी खाली नहीं है। फिर आप और आगे जाओगे, हाँ ये स्लॉट खाली है। इसको बकेट बोला जाता है। ये सारे बकेट्स है इसके अंदर, हैश टेबल के अंदर। तो ये बकेट खाली है, तो आप ये डेटा जो है इसके अंदर डाल दोगे इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से जो है डेटा हम हैश टेबल के अंदर डालते हैं। अब आते हैं हम हैश फंक्शन के ऊपर। हैश फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन जो एक इनपुट लेता है और एक फिक्स्ड साइज स्ट्रिंग देता है कुछ बाइट्स की। वही हम देख रहे हैं, वो एक इनपुट ले रहा है और हमें एक आउटपुट दे रहा है जो एक हैश वैल्यू है, और वो हैश वैल्यू क्या है? हमारी इंडेक्स वैल्यू है, जहां पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, उसको जनरली हैश कोड या हैश वैल्यू कहा जाता है। एफिशिएंटली आप डेटा मैप कर पाओ, इसलिए आप हैश फंक्शन का यूज करते हो। देखिए वही एग्जांपल दिया हुआ है सेम हैश फंक्शन का। यहाँ पे की मॉडिफाई हमारा ये हैश फंक्शन है और कुछ डेटा दिया है, जैसे कि यहाँ पे 33 है डेटा दिया हुआ, तो आप 33 मॉडिफाई करते हो, आंसर आ गया 3। थर्ड इंडेक्स पे आप 33 को रख देते हो। और ये जो स्लॉट्स है इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बकेट बोलते हो। ये चीजें याद रखिए बस। ये हैश टेबल है और ये बकेट है। अभी ना बेसिक ऑपरेशंस हम कुछ देख लेते हैं इसके। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है इंसर्शन का। ओके, तो अभी देखिए इंसर्शन आप कैसे करते हो हैशिंग के अंदर। तो एक की वैल्यू पेयर को हम हैश टेबल के अंदर डालते हैं एक हैश फंक्शन का यूज करके, जैसे कि अब तक हम करते आ रहे हैं। बस इसमें ना आप एक सूडो कोड समझ लीजिए कि एग्जैक्टली आप इंसर्शन करोगे कैसा। तो सिंपल सा सूडो कोड है, लैंग्वेज से इसका कुछ लेना देना नहीं। तो हम बस ऐसा बनाएंगे, मान लो कि एक फंक्शन है हमारा जिसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं की और फिर उसकी वैल्यू। तो इंडेक्स वैल्यू कैसे आप फाइंड करते हो? इंडेक्स मैं अभी तक बता रहा हूं आपको कैसा, की मॉड टेबल साइज करते हो आप। तो वही हम यहां पर लिखेंगे, हैश फंक्शन की मॉड टेबल साइज। इस तरीके से हम हमारी इंडेक्स वैल्यू कंप्यूट करेंगे और उस इंडेक्स वैल्यू पे जो डेटा इंसर्ट करना है, की इंसर्ट करना है, वहां पर हम करेंगे। तो उसके लिए आपको चेक करना है कि आपका जो इंडेक्स आपने अभी कंप्यूट किया हुआ वो एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी है, हैश टेबल में वहां पर जगह है, तभी आप डाल पाओगे ना। तो वो चेक करो इफ इट इज एम्प्टी। तो अगर एम्प्टी है तभी यहां पे हम उसको डाल सकते हैं, टेबल इंडेक्स इज इक्वल टू की वैल्यू। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स, मान लो कि आपके पास एक कोई फंक्शन है जो कलीजन को रिजॉल्व करेगा। मैंने बताया ना कि अगर एम्प्टी नहीं है हैश टेबल के अंदर, उस इंडेक्स वैल्यू पे ऑलरेडी कोई की एग्जिस्ट करती है, तब आप तो नहीं डाल पाओगे। तो आपको कलीजन हैंडल करना पड़ेगा। वो कलीजन हैंडल करने के लिए कुछ भी मेथड हो सकती है, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, जो भी है। तो अभी वो यहाँ पे और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस इतना आप बता सकते हो कि आप कलीजन रिजॉल्व करवा दोगे अगर वैसा होगा तो। बस पैरामीटर्स दे देता हूँ, टेबल इंडेक्स की और वैल्यू। ओके, तो ये सिंपल सा सूडो कोड आप याद रखिए फॉर इंसर्शन। बेसिक ऑपरेशंस अगर पूछे गए आपको हैशिंग के बारे में तो आप लिख सकते हो। दूसरा ठीक है, उसी के बारे में लिखा है कि ये हैश फंक्शन की क्या है। ये एक हैश फंक्शन है जो कंप्यूट करता है हैश कोड। हैश कोड क्या है? इंडेक्स वैल्यू कंप्यूट करने के लिए आप यूज करते हो। फिर रिजॉल्व कलीजन क्या है? ये एक ऐसा फंक्शन है जो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करता है जहां पे कोई इंडेक्स पर ऑलरेडी कोई की प्रेजेंट है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो होगा चेनिंग, वो होगा प्रोबिंग, जो भी है वो हम बाद में देखेंगे। सर्च, सर्च तो आपको पता है कैसा करते हो आप। सिक्वेंशियली जाते जाओगे उस की तक जब तक आपको वो की मिल नहीं जाती जो आपको चाहिए, सर्च जो जिसको आपको करना है। तो वो आप हैश फंक्शन के थ्रू ही करोगे। कैसा करोगे आप? वो भी इंडेक्स आपको कंप्यूट करना पड़ेगा हैश फंक्शन का यूज करके। तो सूडो कोड बहुत ही सिमिलर है, तो वही करेंगे हम। सर्च की, मान लो ऐसा कोई फंक्शन है और फिर इसके अंदर
इंडेक्स वैल्यू कंप्यूट करने के लिए वही इंडेक्स इज इक्वल टू हैश फंक्शन की मॉड टेबल साइज। ओके, ये ऐसा आप लिख सकते हो। फिर इसमें वही चेक करना है आपको, इफ टेबल का जो आपका अभी इंडेक्स है उसके अंदर की है क्या। अगर की है वहां पर तब आप क्या करोगे, तो अगर ऐसी केस है तो आप रिटर्न कर देना उसकी वैल्यू को, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वही कलीजन हैंडल करना पड़ेगा आपको। तो बस वही लिख दो, रिटर्न हैंडल कलीजन सर्च। ऐसा कोई फंक्शन है हैंडल कलीजन सर्च, जो अगर ऐसा आपको चीज सर्च करने पे नहीं मिलती है, या फिर आप सर्च करते हो उस इंडेक्स वैल्यू को कंप्यूट करके, लेकिन वहां पे कोई दूसरी वैल्यू प्रेजेंट है, दूसरी वैल्यू प्रेजेंट है तो कलीजन होगा, तो आपको वो हैंडल करना पड़ेगा। बस इसमें हम लिख देंगे टेबल इंडेक्स और की। ओके, तो ये सर्च वाला भी हमने सूडो कोड देख लिया। अभी लास्ट देख लो एक। हाँ, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर वहां पर मल्टीपल एंट्रीज है कलीजन की वजह से तो आप हैंडल कलीजन सर्च यूज करोगे। अगर वहां पे लिंक लिस्ट है, चेनिंग है, चेनिंग का मैं आगे ही बताता हूँ, बट सिंपली अगर बताने जाऊं तो देखिए 0 1 2 3 ये मेरा हैश टेबल है। हैश टेबल के अंदर कोई चीज अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे कंप्यूट होती है, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे 12 और 22 डालना है, तो मैं क्या करूंगा, 12 मॉड 10, मान लो कि मेरा यही हैश फंक्शन है x मॉड 10, की मॉड 10 मेरा हैश फंक्शन है, तो मैं 12 मॉड 10 करूंगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। 2 आंसर आएगा तो मैं 2 के पे मेरा 12 रख दूंगा। अब मुझे 22 भी कंप्यूट करना है, तो मैं करूंगा 22 मॉड 10, इसका भी आंसर 2 ही आएगा। अब इसका भी आंसर 2 आएगा तो 2 पे तो ऑलरेडी 12 प्रेजेंट है। तो इस केस में चेनिंग के अंदर क्या करते हो, लीनियर प्रोबिंग मैंने बता दिया, आप आगे वाले स्लॉट में डाल देते हो, लेकिन चेनिंग में क्या करते हो, आप यहीं पे लिंक लिस्ट बना देते हो, 12 के बाद ही 22 लिख देते हो। तो अगर ऐसी कुछ केस है तो आपका सर्च क्या करेगा, हैंडल कलीजन सर्च पे वहां जाकर भी सर्च करेगा उस लिंक लिस्ट में, तो वही यहां पर लिखा हुआ है। डिलीशन की अगर हम बात करें तो देखिए, डिलीशन में क्या है, की वैल्यू पेयर आप लोकेट करते हो इंडेक्स वैल्यू से, और वहां पे जाके उस स्पेसिफिक की को वहां से डिलीट कर देते हो। सूडो कोड देखिए, फंक्शन का वही नाम लिख दो पहले, डिलीट की। इंडेक्स वैल्यू आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, जैसे हम बार बार कर रहे हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू हैश फंक्शन और मॉड टेबल साइज। इस तरीके से जो है हैश इंडेक्स वैल्यू आप कंप्यूट करोगे, और वहां पर आप जाके चेक करोगे कि की है क्या। सो इफ टेबल इंडेक्स कंटेन्स की, अगर वहां पर की है तो फिर हम रिमूव कर देंगे, रिमूव की वैल्यू फ्रॉम टेबल। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करोगे आप, वही आपको हैंडल करना पड़ेगा कलीजन को, हैंडल कलीजन डिलीशन। मतलब आप इंडेक्स वैल्यू पे चले जाओगे, देखो हमारा मेन काम क्या है इसमें, हम इंडेक्स वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं ताकि उस इंडेक्स वैल्यू पर जाकर हम देख सकें की है क्या। सर्च करना है तो की है क्या, अगर इंसर्ट करना है तो उस स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू पे जाके इंसर्ट करना है, डिलीट करना है तो। लेकिन उस इंडेक्स वैल्यू पे जाने के बाद आपको पता चल रहा है कि यहाँ तो ऑलरेडी कोई रहता है, यहाँ पे ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में आपको कलीजन, इंसर्शन का, डिलीशन का, सर्च का, वो आपको देखना पड़ेगा। तो हैंडल कलीजन डिलीशन लिख के यहाँ पे मैं पैरामीटर दे देता हूँ टेबल इंडेक्स और। ठीक है, तो ये 3 सिंपल से सूडो कोड्स आप एक याद रख लो, जनरल बात है वो आप याद रख सकते हो। तो यही लिखा है कि कलीजन हैंडलिंग इंश्योर करता है कि दूसरे कीज वहां पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, मेरे को डिलीट करना है यहाँ पर 22, लेकिन जब इंडेक्स वैल्यू से कंप्यूट करके आऊंगा तो मुझे यहाँ पर 12 दिखेगा, तो 12 दिखने के बाद वहां पे प्रॉब्लम होगा, कलीजन हो गया, तो फिर आपको हैंडल कलीजन डिलीशन की हेल्प से आगे भी जाके चेक करना पड़ेगा कि आगे का नंबर है क्या। हाँ आगे का है ना, तो इसको डिलीट करना है हमको, इसको कुछ नहीं होने देना, तो उसके लिए वो हमने इफ एल्स वाली केस ली हुई है। अभी इसके बाद देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन हैशिंग। तो ये बेसिक चीजें हैं कुछ, आप बस डेफिनेशंस दिए हुए हैं मैंने 9-10 चीजों के, वो आप देख सकते हो। सबसे पहला है बकेट। बकेट क्या है, ये जो स्लॉट्स है ना हैश टेबल के अंदर, उनको आप बकेट्स बोलते हो। ये एक बकेट है, ये एक बकेट है, ये एक बकेट है, तो ये सारे बकेट्स है हैश टेबल में।
तो वही एक स्टोरेज यूनिट है हैश टेबल में। दूसरा है कलीजन। कलीजन आई होप आपको समझ ही गया होगा अभी तक। अगर ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट करता है हैश टेबल में और अगर मैं चाहता हूं वहां पर दूसरे किसी को बिठाऊं, एक घर में ऑलरेडी एक आदमी रहता है और दूसरा आदमी वहां कर रहना चाहता है, तो फिर कलीजन हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, दूसरे घर चेक करोगे कोई दूसरा घर खाली है क्या, और उस आदमी को उस घर में रख दोगे। तो यही केस है कलीजन में, कलीजन हैंडलिंग में। और कलीजन तो बस इतना ही है कि ये 55 ही यहाँ पे आना चाहता है जहां पर 25 ऑलरेडी है, तो ये दोनों में कलीजन हो गया। इसके बाद क्या है, प्रोब। प्रोब का वही मैंने जो अभी बताया कि एक घर भरा हुआ है, तो आप आगे के घर में जाके देखते हो कोई घर खाली है क्या। तो यहाँ पर मुझे 44 डालना है, ये 44 यहाँ आना चाहता है लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी 18 है ना, तो कलीजन हो गया। तो मैं आगे आगे जाकर देखूंगा कि इसको मैं कहीं और बिठा सकता हूँ क्या, तो उसी को आप बोलते हो प्रोब। तो ये 44 यहाँ तो यहाँ जाएगा और 44 यहाँ पर सेट हो जाएगा। ये चीज ही है प्रोब में। फिर है सिनोनिम। सिनोनिम का कैसा है, कलीजन हो गया तो जो लोगों में कलीजन हो रहा है वो सिनोनिम्स होते हैं। जैसा कि ये 25 ऑलरेडी यहाँ पर है, अभी ये 55 भी यहाँ पे आना चाहता है, तो ये दोनों जो है ना सिनोनिम्स है। तो आप बोलोगे कि 25 एंड 55 आर सिनोनिम्स। जिन दोनों के बीच में कलीजन हो रहा है वो दोनों सिनोनिम्स होते हैं, ये चीज याद रखिए। उसके बाद है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो तो आपको पता ही है, क्यू ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो, सब आप देखकर बैठे ही हो। ऑलरेडी हैश टेबल भरा हुआ है और कुछ आप भरना चाह रहे हो उसके अंदर तो नहीं भर सकते, तो क्या हो जाएगा, हैश ओवरफ्लो। उसमें जगह नहीं है और ये भी आना चाहता है, सो दिस इज हैश ओवरफ्लो। आगे क्या है, ओपन हैशिंग। हाँ, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिए। ओपन हैशिंग का जो दूसरा नाम है ना वो है सेपरेट चेनिंग। और ही उसका दूसरा नाम है वो है क्लोज्ड एड्रेसिंग। क्योंकि एग्जाम में आपको ये तीनों में से कुछ भी पूछा जाएगा लेकिन आंसर उसका सेम ही देना है आपको। लोगों को लगता है कि ओपन हैशिंग, क्लोज्ड एड्रेसिंग, सेपरेट चेनिंग अलग अलग चीजें, बट ऑल दीज थ्री आर नेम्स ऑफ द सेम थिंग। इसमें क्या करते हो आप, कलीजन हैंडल करते हो। ओपन हैशिंग क्या है, ये कलीजन हैंडलिंग टेक्निक है। कैसा करते हो आप, देखो 10 चीजें हैं इसमें, अभी यहाँ पर 0 है, ये इंडेक्स वैल्यूज है, ये सारे इंडेक्स वैल्यूज है। अब मेरे को की डालना है, मेरे को 10 रखना है और साथ ही साथ 70 भी रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 10 mod 10 कर रहा हूँ, मेरे को आंसर मिल रहा है 0। तो मैं 0 के ऊपर 10 को यहाँ पे रख रहा हूँ, फिर मैं 70 mod 10 कर रहा हूँ, इसका भी मुझे आंसर 0 मिल रहा है। तो ये अब 10 ऑलरेडी यहाँ पर है ना, तो मुझे 70 भी रखना है, तो मैं 70 उसके आगे रख रहा हूँ चेन बना के। तो इसी को आप सेपरेट चेनिंग बोलते हो। चेन करके करके आप आगे आगे बढ़ाते जा रहे हो। तो एक तरीके से आप इसको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन भी समझ सकते हो, क्योंकि जितना भी डेटा रहने दो, आप बढ़ा सकते हो ना। लेकिन लीनियर प्रोबिंग में कैसा है, एक ऐसी केस आएगी जहां पे आपका टेबल फुल हो जाएगा, फिर उसके बाद आप ऐड नहीं कर सकते। इसमें आप कितना भी ऐड करते जा सकते हो, जितना आपको चेन बनाते जाना है। ठीक है, तो यही है ओपन हैशिंग। इसको हम इनडेप्थ आगे देखने वाले हैं, ये सारी चीजों को हम इनडेप्थ देखने वाले हैं। बस अभी जस्ट एग्जैक्टली वो क्या है थोड़ा सा आपको पता होने के लिए मैं बता रहा हूं। फिर है क्लोज्ड हैशिंग। क्लोज्ड हैशिंग को ना आप ओपन एड्रेसिंग भी बोलते हो। ओके, तो ये दो नाम भी याद रखिए आप, ओपन एड्रेसिंग। ठीक है, तो क्लोज्ड हैशिंग हमने ऑलरेडी देख लिया है, लीनियर प्रोबिंग ही क्लोज्ड हैशिंग है। 25 है यहाँ पे, ये देखो 55 यहाँ पर आना चाह रहा है, मतलब कलीजन हो गया। तो मैं क्या करूंगा, क्लोज्ड हैशिंग के हेल्प से आगे का स्लॉट देखूंगा जो खाली है 25 के बाद यहाँ पर है, तो ये 55 को मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, तो ये आप ऐसा याद रख सकते हो, 25 के बाद 55 हमने रखा है क्लोज्ड हैशिंग के हेल्प से। सो ये भी हो गया। अब परफेक्ट हैश फंक्शन क्या है। परफेक्ट हैश फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो सबको यूनिक इंडाइसेस पे रखता है। कलीजन वहां पे होना ही नहीं चाहिए। ये कलीजन हो रहा है मतलब ऐसा, फिर वो परफेक्ट हैश फंक्शन नहीं हुआ ना। हैश फंक्शन ऐसा होना चाहिए जैसा कि मान लो x mod 10 मेरा हैश फंक्शन है और मेरे को जो कीज इंसर्ट करने हैं ना वो है 11 12 13 14। ये मुझे 4 कीज इंसर्ट करने हैं, मेरा 4 का टेबल है 0 1 2 3। या फिर ऐसा करता हूं 10 लेता हूं, 10 11 12 13। अब ये चारों को मुझे इंसर्ट करना है, मैं क्या करूंगा 10 mod 10 करूंगा तो आंसर आएगा 0। फिर मैं 11 mod 10 करूंगा तो आंसर आएगा 1। ऐसे करते जाओगे आप तो 12 का आंसर आएगा 2, इसका आएगा 3। तो मतलब यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 13 आ गया। मतलब इस हैश फंक्शन ने क्या किया,
इस हैश फंक्शन ने कलीजन होने ही नहीं दिया। अगर कहीं पर भी कलीजन नहीं होता है, सब सही से अपने अपने घर में जाते हैं, तब आप बोल सकते हो कि ये हैश फंक्शन एक परफेक्ट हैश फंक्शन है। फिर है लोड डेंसिटी। हाँ, ये बहुत ही मेन चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। लोड डेंसिटी, लोड फैक्टर, इसको आप अल्फा से डिनोट करते हो। अल्फा इज इक्वल टू एन अपॉन एम, जहां पे एन जो है ना वो होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हैश टेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हैश टेबल। और ये m जो होता है ना वो होता है टोटल बकेट्स इन द हैश टेबल। टोटल बकेट्स इन हैश टेबल, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिए। और ये अल्फा क्या है, इसको आप बोलते हो लोड डेंसिटी। लोड डेंसिटी, लोड फैक्टर, वो आप कुछ भी देखोगे सेम ही चीज है वो। तो रेशो उसका स्टोर्ड एलिमेंट्स टू द नंबर ऑफ बकेट्स। तो मतलब इसमें देखो कितने स्टोर्ड एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3। मतलब यहाँ पे अल्फा क्या होगा हमारा 3/5। ओके, इस तरीके से। तो ये आप बोल सकते हो कि है लोड डेंसिटी। अब इसके बाद हम बात करते हैं फुल टेबल की। फुल टेबल को नाम से ही आप समझ सकते हो कि सारे भरे हुए हैं, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। तो ये हो गया आपका फुल टेबल। सारे एलिमेंट्स, अगर सारे बकेट्स ऑक्यूपाइड है तो फिर यह है फुल टेबल। तो ये 10 कुछ हमारे मेन चीजें थे, आप ये याद रखें। फिर आते हैं हम रीहैशिंग के ऊपर। देखो रीहैशिंग क्या है। रीहैशिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम क्या करते हैं ना, फिर से हैशिंग करते हैं। डबल हैशिंग टाइप, डबल हैशिंग तो नहीं बोलूंगा, दैट्स अ डिफरेंट टर्म। रीहैशिंग में कैसा करते हो आप, जब बहुत कलीजन्स हो रहे हैं ना, तो आप नया हैश टेबल बनाते हो और उसकी साइज डबल कर देते हो, ट्रिपल, जितना भी आपको करना है। या फिर कहीं पे ओवरफ्लो भी हो रहा है, मतलब मान लो कि मेरे ना बस यहाँ पे ये 3 बकेट्स है। अब इसमें मेरे या तो एलिमेंट्स बैठ नहीं रहे होंगे या फिर एक ही एलिमेंट पे बार बार कलीजन हो रहा होगा, तो मैं ना इससे नया हैश टेबल बना देता हूँ। 0 1 2 3 4 5, मतलब 3 पहले बैठ रहे थे, अब मैं इसका 6 कर दिया मैंने। तो ये जो काम कर रहा हूं मैं, ये है रीहैशिंग का काम, ठीक है। इफ द टेबल बिकम्स टू फुल, क्रिएट अ लार्जर टेबल और फिर सारे एलिमेंट्स को रीइंसर्ट करो, तो फिर बाद में आपका कलीजन भी नहीं होगा और अच्छे से आप कर पाओगे। तो इसका भी एक सूडो कोड अभी हम देखते हैं। तो सिमिलरली सूडो कोड से सारे, बस थोड़ा सा ये बड़ा है कंपैरेटिवली। फंक्शन का नाम यहाँ पे मैंने रखा है रीहैश। और जो नए टेबल का साइज है वो हम करने वाले हैं पुराने टेबल का ट्वाइस। तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू जो पुराना हमारा टेबल का साइज था मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर इसके बाद जो हमारा नया टेबल है उसको हम जो पुराने टेबल है उससे इक्वल कर देंगे। न्यू टेबल इज इक्वल टू एम्प्टी हैश टेबल, और उसका जो साइज है उस टेबल का वो है न्यू टेबल साइज, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर ईच इंडेक्स इन टेबल, जो भी इंडेक्स होंगे टेबल के, आपको अब इंडेक्स वैल्यूज भी चेंज करना पड़ेगा। टेबल का साइज आपने बढ़ा दिया तो इंडेक्स भी आपके ट्वाइस हो जाएंगे, तो वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए जो नया इंडेक्स है वो कैसे कंप्यूट करोगे आप, न्यू इंडेक्स इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ये तो फॉर ईच की वैल्यू इन टेबल इंडेक्स। तो इसमें आप क्या करोगे, जो नया इंडेक्स है, न्यू इंडेक्स इज इक्वल टू हैश फंक्शन की। मैं नया इंडेक्स कैसे कंप्यूट कर रहा हूं, देखिए, न्यू इंडेक्स इज इक्वल टू हैश फंक्शन की मॉड न्यू टेबल साइज। पहले उसमें हमने टेबल साइज किया होगा, लेकिन अभी नए इंडेक्स के लिए आपको नया फॉर्मूला भी देना पड़ेगा, नया हैश फंक्शन देना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखिए रीहैशिंग में। रीहैशिंग में क्या 2 चीजें करना पड़ता है आपको, नया टेबल भी बनाना पड़ता है और उस टेबल के बेसिस पर आपको नया हैश फंक्शन भी बनाना पड़ता है। इसलिए ये हो गया रीहैशिंग, ठीक है। तो मॉड न्यू टेबल साइज। और फिर इसके आगे मैंने जगह नहीं दी है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इंसर्ट
इंटू न्यू टेबल। जो भी आपको डेटा इंसर्ट करना है वो आप न्यू टेबल पे करोगे, और जो इंडेक्स अभी हमने दिया हुआ है स्पेसिफिक इंडेक्स पर, आप जो भी डेटा है की है उसको नए टेबल में डालोगे और उसकी इंडेक्स वैल्यू, और फिर जो टेबल है वो इक्वल हो जाएगा न्यू टेबल के। बस तो इस सूडो कोड आप याद रख लो थोड़ा सा। इंसर्शन डिलीशन जैसा ही है थोड़ा, बस इसमें दो मेजर चीजें हैं। पहले हम नया टेबल बनाते हैं, नए टेबल का ट्वाइस साइज कर देते हैं, और एक नया हैश फंक्शन बनाते हैं। क्यों नया हैश फंक्शन बनाना है? नए इंडेक्स वैल्यू के बेसिस पर। पहले ये जो हैश फंक्शन था वो सेम ही था, हैश फंक्शन की मॉड टेबल साइज था, अभी न्यू टेबल साइज लिखा है। ओके, सो दिस इज हाउ रिहैशिंग इज डन। यहाँ पे काफी टॉपिक्स हमारे खत्म हो गए। अभी हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, विच इज इश्यूज इन हैशिंग। तो अभी अगर हम इश्यूज की बात करें तो सबसे मेजर इशू है कलीजन्स, और इसमें के 4-5 इश्यूज तो कलीजन से ही रिलेटेड है। मतलब कलीजन हुआ तो वो इशू ही है ना, एक आपको कलीजन हो रहा है, फिर आपको उसको सॉल्व करते बैठना है। डायरेक्टली मटेरियल जो भी कीज है वो आप अंदर नहीं डाल सकते हो। अगर ऐसा होता तो बस आप जो भी आपके कीज है इंस्टेंटली डाल देते थे। यहाँ पे मैंने 20 डाल दिया, फिर मुझे प्रॉब्लम आता है जब मुझे 10 डालना है, मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता, फिर लीनियर प्रोबिंग करो, आगे जाके डालो। तो ये सब काम होते हैं, तो ये मेजर इशू है। कलीजन हुआ तो आपका एक इशू है हैशिंग का। फिर पुअर हैश फंक्शन, जैसा मैंने पिछला एग्जांपल दिया था कि मॉड 10 वाला, शायद यहाँ पर लिखा भी होगा, हाँ ये x मॉड 10 वाला। अगर मुझे जो कीज इंसर्ट करने हैं मैं वो ऐसे ही लूंगा, 10 20 30 ऐसे में कीज नहीं लूंगा, मैं हैश फंक्शन ये लूंगा। अब मुझे ये कीज इंसर्ट करना है ये हैश फंक्शन के बेसिस पर, तो ये तो सबका आंसर जीरो ही देगा ना। 10 मॉड 10 करूंगा तो जीरो, 20 मॉड 10 करूंगा तो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो ये सब जीरो आ रहा है, मतलब अननेसेसरी मेरा यही भरता जा रहा है, इसमें तो कोई जा ही नहीं रहा। तो हैश फंक्शन में मैं कुछ अलग अगर लूंगा, हैश फंक्शन यहाँ पे मैं अगर 7 ले लेता हूं, तो हर बार आंसर अलग आएगा। अलग आंसर आएगा तो वो बेसिस पर मुझे इंडेक्स वैल्यू भी अलग मिलेगी, तो कलीजन होगा ही नहीं। तो हैश फंक्शन के बेसिस पर ही कलीजन होता है। तो हैश फंक्शन अगर आप बकवास सा लोगे जैसा कि मैंने अभी बताया, तो फिर इशू हो जाएगी हैशिंग में। फिर है लोड फैक्टर के इश्यूज। लोड फैक्टर मैंने बस अभी आपको बताया था, अल्फा इज इक्वल टू एन अपॉन एम। अब देखिए इसके अंदर आपका n ग्रेटर देन m है। n ग्रेटर देन m का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है बकेट से। मतलब हैश टेबल में 5 ही चीजें आप रख सकते हो और एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं 10, तो ओवरफ्लो हो जाएगा, 5 के बाद आप कर ही नहीं पाओगे। तो अगर n बड़ा है तो ओवरफ्लो होगा, और अगर m बड़ा है तो मेमोरी वेस्ट होगी आपकी। मतलब अननेसेसरी आपने 20 एलिमेंट्स का हैश टेबल बना रखा है और डालने थे 2 ही, तो मेमोरी वेस्ट हो रही है। तो लोड फैक्टर भी आपका सही से होना चाहिए, वो तो उसके भी इश्यूज है। फिर ओवरफ्लो तो मैंने जस्ट अभी आपको कहा, एलिमेंट्स अगर आपके ओवरफ्लो हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम होती है। फिर रीहैशिंग का ओवरहेड, ये सब काम करने के लिए भी आपको अननेसेसरी, अभी रिहैश अगर मुझे करना है तो फिर नया टेबल बनाओ, नया टेबल बनाने के बाद नया हैश फंक्शन बनाओ, सारे एलिमेंट्स नए से इंसर्ट करो, तो ये सब काम आपको लगते हैं रिहैशिंग में। फिर है प्रोबिंग की इनएफिशिएंसी। मतलब क्लोज हैशिंग के अंदर क्या होता है कि काफी टाइम लगने लगता है आपको। जैसा आप अगर आपका टेबल भर जा रहा है, मान लो कि मेरे 100 एलिमेंट्स है हैश टेबल के अंदर, 100 एलिमेंट्स में स्टार्टिंग के 50 एलिमेंट्स मेरे भरे हुए हैं, तो वो 0 से प्रोब करता जाएगा, 0 से 1 पे, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, ऐसा बस आगे आगे प्रोब करने में ही बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो वो भी प्रोबिंग की इनएफिशिएंसी होती है। फिर डिलीशन के प्रॉब्लम्स, जैसे कि एक एलिमेंट अगर मैं कोई डिलीट कर देता हूं, जैसा मैं यहां से मैंने ये 10 को डिलीट कर दिया, तो जब प्रोबिंग होती है ना, ये जब 0 से 1 पे जाता है प्रोब करते समय, तो वो ये समझ नहीं पाता कि यहाँ पे एलिमेंट है नहीं है। डिलीशन में कई बार प्रॉब्लम हो जाता है हैशिंग में। डायनामिक रीसाइजिंग चैलेंजेस, तो देखिए डायनामिक रीसाइजिंग कब होगी? जब आप चेनिंग कर रहे हो। इसके अंदर तो डायनामिक का कोई चांस ही नहीं है लीनियर प्रोबिंग में। चेनिंग जब आप कर रहे हो, 20 के बाद आप यहाँ 30 लगा रहे हो, 30 के बाद 40, तो एक चेन बहुत ही लंबी बनती जाएगी। फिर बाद में इंसर्शन डिलीशन के ऑपरेशंस करने में भी बहुत तकलीफ होगी आपको, तो वो भी एक इशू है। फिर बात आती है मेमोरी यूसेज की। ओपन हैशिंग में मेमोरी बहुत वेस्ट होती है आपकी, क्योंकि आप चेन बनाते जाते हो, लिंक लिस्ट्स बनाते जाते हो। फिर लास्ट है सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये भी बहुत बड़ा इशू है कि जैसा मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था SHA 256 वाला, जहां पे मेरा पासवर्ड जो है उसको हैश कर दिया गया था कुछ दूसरी चीज में। मैंने कहा था कि ये मेरा पासवर्ड है, ये कुछ भी ऐसा अजीब से नंबर्स में वगैरह चेंज कर दिया जाता है। लेकिन अगर बहुत ही हल्का सा हैश फंक्शन होगा, वो SHA 256 तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा कोई हैशिंग एल्गोरिदम है या हैश फंक्शन है जो ज्यादा कुछ चेंज नहीं करता, बस ऐसा कुछ कर देता हूं,
इसको मैं उल्टा कर दूंगा। अगर ऐसा कोई हैश फंक्शन है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हैकर को ये जब मिलेगा उससे समझ जाएगा कि ये तो बस नंबर्स उल्टे किए हुए हैं, तो वो इससे वापस इस पे जा पाएगा, इससे उसको समझ जाएगा। तो ये हैशिंग जो है बकवासी हुई है, इसलिए भी काफी सिक्योरिटी कंसर्न्स भी इसके अंदर रहते हैं, क्योंकि अगर बकवास से आप हैश फंक्शंस डिजाइन करते हो तो फिर आपको सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम आती है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।